कर रही थी और फाइनली उसे ये नोटिफिकेशन मौसूल हो गई थी। वो खुद को संभालते हुए नोटिफिकेशन खोल चुकी थी। आगे 3 मैसेजेस किए गए थे, दो दो लाइन पर मुश्तमिल। वो मैसेजेस उसका दिल दहला गए थे। मैं जानता हूँ तुम मेरे मैसेजेस का इंतजार कर रही थी, करना भी चाहिए। जाहिर है हम दोनों का आज का रिश्ता तो नहीं है, 2 साल हो गए इस रिश्ते में आए हुए। मैं चाहता हूँ अब तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए, और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास हजारों वजूहात होंगी मुझे मना करने की कि तुम बेटी हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। खैर, तुम्हारे वालिद साहब नहीं मानेंगे, जैसे उनके तेवर है ना, उन्होंने मेरे लिए कभी नहीं मानना। वो तुम्हारी शादी उसी से करवाएंगे जिससे करवाना चाहते हैं, मगर फिर हमारी मोहब्बत का क्या, तुम्हारा क्या, मेरा क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जाहिद मलिक का घर छोड़ दो, मेरी मोहब्बत के लिए। तुम कहती हो ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो करके दिखाओ ना। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में बहुत कुछ किया है, अपने माँ बाप भेजे, उन्हें ख्वार करवाया, फिर भी देखो मेरी मजबूरी कि मैंने तुम्हें फिर से मैसेज किया, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे इतना ही मजबूर हूँ जैसे तुम मेरे आगे। इंतजार है मुझे तुम्हारे जवाब का। तलहा हैदर हाथ में मौजूद फोन कांपने लगा था। वो इस अनजान नंबर को देखने लगी, क्योंकि तलहा उसे अपने नंबर से ब्लॉक कर चुका था। फिर ये दूसरे नंबर से मैसेजेस। खैर, वो फोन एक तरफ रखती हुई सीधी लेटी और छत को घूरने लगी। हैदर के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। तलहा हैदर और निमल मलिक ऑनलाइन मिले थे। बातें शुरू हुई नॉर्मल गुफ्तगू से। गुफ्तगू की टाइमिंग लंबी हुई। पहले वो दोस्त बने, फिर दोस्ती से कुछ ज्यादा हुआ। वो महसूस करते करते उनको चंद माह हो गए। फिर एक दिन तलहा की तरफ से उसे एक मैसेज मौसूल हुआ कि वो अपने चाहने लगा है उसे। चाहने तो वो भी लगी थी। दोनों ने मिलने का इरादा बनाया और इरादे के मुताबिक वो दोनों मिले भी। वो मुलाकातें तवील होती गईं। वो सिर्फ एक दफ़ा नहीं मिले थे, वो इन 2 सालों में हजारों दफ़ा मिले थे। दोनों को अपनी हदूद का पता था, मगर मोहब्बत ऐसी थी कि सर चढ़कर बोल रही थी। न तलहा निमल के बगैर रह सकता था, न निमल तलहा के बगैर रह सकती थी। फिर एक दिन निमल के मनाने पर तलहा ने अपनी फैमिली उसके घर भेज दी। जाहिद मलिक ने उसके घर वालों की बहुत तजलील की, ये कहकर कि उनके बेटे की जॉब उनकी बेटी के फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं है, और भी बहुत कुछ। इसके बाद तलहा और निमल के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। वो उसे ब्लॉक करके पिछले 1 माह से अजियत में रखे हुए था। इस 1 माह में निमल घंटों रोती रही थी, बाप को मनाती रही थी, माँ को मना रही थी, मगर जैसे उन पर किसी चीज़ का असर ही नहीं होता था। और फिर आज उसे इस अनजान नंबर से 3 मैसेजेस मौसूल हुए थे, जो 2 से ज़्यादा लाइन्स पर मबनी थे। इन मैसेजेस में जो लिखा था उससे उसके आसान खता हो गए थे। वो अपना घर कैसे छोड़ सकती थी? जाहिद मलिक तलहा के लिए तो सिर्फ नाम होगा, उसके लिए तो वो शख्स उसका बाप था जिसने जिंदगी दी थी, जिसने हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो ये चाहती ये घर कैसे छोड़ सकती थी? खैर, उसने तलहा से फ़ोन पर बात करने का फैसला किया। वो जानती थी वो ऐसा नहीं कर सकती, वो चाह कर भी ऐसा कर ही नहीं सकती थी। बात करो मुझसे, तुमने जो लिखा मैंने पढ़ा, मगर तलहा मैं ऐसा नहीं कर सकती। आगे से वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता निमल, और ना तुम मेरे बगैर रह सकती हो। जाहिद मलिक की सोच मुझ पर बहुत वाज़ेह हो चुकी है। वो कभी भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। हम 1 माह से दूर रह रहे हैं। क्या हाल है तुम्हारा? वो आईने में खुद को देखने लगी। वो जुड़ी हुई थी, रो रो कर आंखें लाल कर चुकी थी। तुम्हारा क्या हाल है? किसी खाई से आवाज़ आई थी। तलहा ने खुद को भी आईने में देखा। वो जुड़ी हुई सूरत, खूबसूरती मान पड़ी थी, आंखें लाल हो रही थी। रोया था वो भी बहुत। वो जुड़े हुए हैं हम दोनों। उसकी आवाज़ भी कहीं दूर से आई थी। अब बताओ, अगर जाहिद मलिक के सहारे पे रहे तो वो कभी हमें एक नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ एक बेटी को ऐसा मशवरा देना बहुत गलत है। मैं खुद एक बहन का भाई हूँ, जानता हूँ ये कितनी हसास बात है, मगर निमल मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा यार? तुम खुद ही बताओ ना। हम 2 साल से साथ हैं, एक दूसरे के बगैर एक मिनट नहीं रहे, और अचानक से हमें कोई अलग कर देगा तो क्या हम अलग हो जाएंगे? मैं जानता हूँ वो तुम्हारी शादी कहाँ करवाना चाह रहे हैं। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, और ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी मिन्नतें कर रही हो। मगर निमल, मिन्नतें हर लड़की करती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की की बात सुनी जाए। निमल की आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मैं भी बहुत चाहता हूँ तुम्हें। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जाहिद मलिक रॉकिंग चेयर पर बैठे, आंखें बंद किए हुए थे। वो घुटनों के बल अपने बाबा के पास बैठी रो रही थी। बिखरे हुए बाल, नीली आंखें, रोई रोई सी। उनकी बेटी हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। जाहिद मलिक की आंखें भीग गई थी। वो अपनी खूबसूरत बेटी को बड़े गौर से देख रहे थे। क्यों झुकी हुई हो उस शख्स के लिए? क्या है उसके पास जो वो तुम्हें देगा? अपनी जिंदगी देखो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कितनी आसाइशें दी हैं। क्या रह लोगी उसके घर में?
एक पढ़ी लिखी जिंदगी है तुम्हारी, क्यों तबाह करना चाहती हो? ये जो मोहब्बत होती है ना, ये 4 दिन की होती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। शादी के बाद नहीं रहती है मोहब्बत। शादी के बाद मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है। औरत ने घर संभालना होता है, बच्चे, जिम्मेदारियां, यही है शादी। बच्चे, मोहब्बत सिर्फ चंद दिन की होती है। अपने साथ ये जुल्म मत करो बाबा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ वो आज जो कर रहा है वो आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है, मगर कर तो रहा है ना। अल्लाह उसे तरक्की देगा, वो मेरा नसीब होगा। आप उसे यूं धुतकारिए ना, आपकी बेटी मर जाएगी। तो मेरी एक ही बेटी, मरने की बात मत करो। जाहिद मलिक उसकी आंखों में देखते हुए ये बात कर रहे थे। क्या मशवरा दिया है उसने तुम्हें कि 1 माह बाद तुम्हें फिर से वो याद आ गया है? मैं पूरा महीना आपसे लड़ती रही, मगर इस लड़ने में और उस लड़ने में बहुत फर्क, तो मुझे सब बागी लग रही। इरम मलिक थोड़ा ही फासले पर बैठी हुई थी। क्यों सुनते हैं इसकी बात, मत दें इसे ढील। अम्मी प्लीज, बाबा को समझाएं, आप दुश्मन ना बने मेरी। हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे लड़की, हमारी एक ही औलाद होती। तुम क्यों तबाह करना चाहती हो मुझे भी और अपने बाबा को भी? आप खुद मेरी शादी क्यों नहीं करवाते उससे? क्यों चाहते हैं कि मैं तबाह हो जाऊं? शनी, तुम क्या कहना चाहती हो मुझे? जाहिद मलिक उठ खड़े हुए थे। मैं चली जाऊंगी, ये लफ्ज इस कमरे की खामोशी में चिंगारी की तरह गूंजा था, जिसे मदहम पड़ी सांसें। जाहिद मलिक ने अपनी अकलौती विरासत को देखा, आंखें भीग गईं। हसीन बेटी अब धुंधली नजर आ रही थी। तो चली जाओ, ये दूसरा लफ्ज था जो खामोशी में इर्तियाश पैदा कर गया था। आप क्या कह रहे हैं? इरम मलिक उठकर खड़ी हुई थी, हाथ के इशारे से बीवी को चुप रहने का हुक्म सादिर किया। तुमने सुना नहीं? वो कह रही है वो चली जाएगी, यानी हमारी मोहब्बत, हमारी शफकत इस 2 साल के आए हुए लड़के के आगे कुछ भी नहीं। बाप की आवाज़ खाई से आ रही थी। जख्म थे जो हरे थे, दिल था जो फट रहा था। बाबा, वो मिनमिनाई, मत कहो मुझे बाबा, नहीं हूं मैं तुम्हारा बाबा। ये कहते हुए जाहिद मलिक कमरे से बाहर चले गए थे और इरम मलिक बेटी को अफसोस से देखती रह गई थी। मैं घर छोड़ दूंगी। नहीं माने ना वो, नहीं माने। मैं घर छोड़ रही हूँ तला, ये याद रखना। तुम्हारी मोहब्बत में मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ, अपने बाबा, अपनी माँ, उनको रुस्वा कर रही। बाबा ने कह दिया चली जाओ, तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे मोहब्बत में रुस्वा मत करना। तलहा की भीगी हुई आवाज़ स्पीकर से आई। तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही, मैं तुम्हें कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं ये अल्फाज याद रखूंगी, याद रखना। अगर भूल जाओ तो याद दिलाना, तुम भूलना ही मत। मैं वादा कर रहा हूँ मैं कभी तुम्हें ऐसी पोजीशन में नहीं डालूंगा कि तुम्हें मुझे ये अल्फाज याद दिलाने पड़े। तुम कभी इतनी मजबूर नहीं होगी मेरे सामने कि तुम्हें अपना पुराना वक्त याद आए या घर छोड़ना याद आए। मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी को कभी भी मुश्किल बनाऊंगा ही नहीं। मैं सब याद रखूंगी। बहुत मध्यम आवाज़ में बोला गया था। मैं जा रही हूँ। इरम, जाहिद और जाहिद मलिक हॉल में बैठे हुए थे। जब वो कमरे से बाहर निकले वो नहीं हिले थे। वो टीवी देख रहे थे और टीवी ही देखते रहे। इरम, जाहिद उठ खड़ी हुई थी। क्या बकवास कर रही हो, अंदर जाओ। मैंने कहा है अंदर जाओ। बाप ने कह दिया चली जाओ, इसका मतलब है तुम बेशर्म बनकर चली जाओगी? तुम्हें कुछ नहीं बख्शूंगी मैं जा रही हूँ बाबा। वो अपने बाप से मुखातिब थी मगर वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो वहीं साकिट टीवी को देख रहे थे। इरम जाहिद का हाथ उठा जो उठने से पहले ही जाहिद मलिक रोक चुके थे। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। जाना चाहती हो ना तुम? वो पलटे और अपनी बेटी की आंखों में देखा। जाओ, कहो तो खुद छोड़ कर आता हूँ तुम्हें उस तक। बाबा, वो रोई, घुटनों के बल उनके आगे बैठती चली गई। मेरे लिए मान जाए ना, मुझे इज्जत से रुखसत करें, ये मत करें। कहाँ है वो इस वक्त? जाहिद मलिक की आवाज़ बहुत दूर से आई थी। बाहर खड़ा है, अंदर बुलाओ उसे। कहो उससे कि अभी कभी तुम्हारे साथ निकाह करे और तुम्हारे बाप के सामने से लेकर जाए तुम्हें। इसके बाद तुम मर गई मेरे लिए, मगर मैं तुम्हें ऐसे उसके साथ नहीं छोड़ सकता। जाहिद मलिक की आवाज़ भीगी हुई थी, जैसे बेटी के आगे बेहद मजबूर हो, जैसे उसे रुसवा नहीं कर सकते थे, जैसे उसे बिना निकाह के किसी अनजान मर्द के हवाले नहीं कर सकते थे। वो बाप थे, बेगैरत नहीं हो सकते थे। फिर यूं ही हुआ था। कुछ ही देर में तलहा हैदर ने जाहिद मलिक के सामने चंद लोगों की मौजूदगी में निमल मलिक को अपने निकाह में ले लिया था। वो रुखसत हो रही थी। जाहिद मलिक ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा था, बस गाड़ी तक खामोशी से उसके बैठने तक खड़े रहे थे। वो बैठने से पहले अपने बाप की आंखों में देखने लगी। दुआ नहीं देंगे मुझे? मैंने कहा था तुम मर गई हो मेरे लिए। बाबा, मत करें ऐसा। मैं मोहब्बत करती हूँ तलहा से। मेरा मसला ये नहीं है कि तुम उस शख्स से मोहब्बत करती हो। मेरा मसला ये है कि मैंने तुम्हारी आंखों में अपनी हैसियत देख ली कि तुम मुझे किस दर्जे पर रखती हो। और जब मुझे ये मालूम हुआ ना निमल, तो मेरा दिल किया मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम छीन लूँ। और देखो,
मैं तुमसे अपना नाम छीन कर तुम्हें भेज रहा हूँ। अब तुम्हें कोई ऐसे मुखातिब नहीं करेगा कि तुम जाहिद मलिक की बेटी हो। अब तुम उसके नाम से पहचानी जाओ। उन्होंने तलहा की तरफ उंगली की थी। तुम अब से निमल तलहा हैदर हो। ये अब जैसे रखे वैसे ही रहना, तकलीफें दे या उजाड़ दे, ये सब कुछ है। तुम भी यही समझ लो कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका और तुम कब्रिस्तान में दफना आई हो बाप को। ये कहते हुए वो रुके नहीं थे, वो आगे बढ़ गए थे और वो धुंधली आंखों से अपने बाप को जाता हुआ देखती रही। वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी जब उसके हाथ थामे हुए घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया। अच्छा बस ना, कब से रोई जा रही? उन्होंने खुद तुम्हारा निकाह करवाया है ना, तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ा। आगे माफ भी कर देंगे, रिलैक्स रहो प्लीज। क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से तकलीफ हो रही है मुझे तलहा। मैं मर जाऊंगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है यार। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? मुझे तबाह तो नहीं करोगे ना? मेरा दिल तो नहीं तोड़ोगे ना? अगर तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी उसी दिन, जहर खा लूंगी, बता रही हूं मैं तुम्हें। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। निमल, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकता हूँ यार? ऐसी बातें मत करो। हमारी जिंदगी की शुरुआत है आज। क्या सोख लेकर बैठ गई हूँ? उसके हाथ सख्ती से थाम चुका था। अब आ गई हूँ तो घर भी संभाल लो। अकलौती बहू हो मेरी जो रात के अंधेरे में रुखसत होकर आई है। ये उसकी सास थी जकिया हैदर। पीछे से दूसरी आवाज़ आई, अम्मा। जो लड़कियां रात के अंधेरों में निकला करती हैं निकाह करके या भाग कर, उनकी क्या हैसियत होती है? ये किंजा हैदर थी, तलहा हैदर की बहन। ये वो पहले अल्फाज थे जो जिंदगी की नई शुरुआत की पहली सुबह उसे सुनने को मिले थे। वो जमीन में धंसती गई थी। उसके बाबा ठीक कहते थे, मोहब्बत तो 4 दिन की होती है, इसके बाद औरत औरत होती है जिसने घर संभालना होता है। उसकी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और वो सुबह ही बहू होने की जिम्मेदारियों से बावर करवा दी गई थी। घर से भाग कर जाने के ताने मिल रहे थे। आंसू बहे। उसने खामोशी से आंसू साफ किए और सास के साथ किचन में खड़ी हो गई। उसके कोई नखरे बर्दाश्त नहीं किए गए थे, जैसे नई नवेली दुल्हनों के आमतौर पर ससुराल में किए जाते हैं। उसका तो इस्तकबाल भी नहीं हुआ था, दुल्हन भी नहीं बनी थी, बस बाप के घर से एक जोड़े में रुखसत हुई थी। क्या इज्जत होगी उसकी? वो अब सोच रही थी। उसे सोचना भी चाहिए था। तुम्हें मेरे लिए तैयार होना चाहिए था। क्यों यूं बुत बनकर बैठी हुई हो तुम? सारा दिन ऑफिस रहते हो, मैं सारा दिन घर पर थी, काम था बहुत, तैयार होने का दिल नहीं किया। उसके आगे बैठ गया। मगर मेरे लिए तो होना चाहिए था ना। अब जाहिर है मैं सारा दिन यूं ही ऑफिस रहा करूंगा। अगर तुम्हारी शादी हुई है तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ गुजारने चाहिए। तुम ठीक कहती, छुट्टी ले लेता हूँ मैं। उदास क्यों हो? पहले मेरे ऑफिस में पता नहीं था कि मैं शादी कर रहा हूँ। हमारा निकाह तो सडनली हुआ है ना। तुम जानते थे कि मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ मगर तुमने ऑफ नहीं लिया। अच्छा ना, आई एम सॉरी। ले लेता हूँ अभी। वो जो उठकर जाने लगी थी उसके हाथ थामे उसे अपने नज़दीक खींच चुका था। वो तलहा हैदर के सीने से लगी थी। अब कहाँ जा रही हो? ऐसे ही खाना खाओगे ना तुम? नहीं, मेरा खाना तो तुम हो ना आज। मैं खाना नहीं हूँ हैदर, वो बड़े प्यार से बोली। तो वो मुस्कुराया। अच्छा, मेरी मोहब्बत तो हो ना? हाँ, वो हूँ। जैसे वो इतराई थी। उसे अपने नीचे करते खुद उस पर झुका था। तो प्यार करने दो मुझे और शराफत से मेरे पास रहो। निमल की आंखें गोल हुई तो वो हंस पड़ा। कितनी प्यारी लगती हो ना तुम ये करते हुए। उंगलियां उसके रुखसारों पर गर्दन पर फेरते हुए उसे बहका रहा था और वो मुकम्मल तौर पर उसके बहकावे में थी। निमल को अंदाजा नहीं हुआ कि वो कब मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में आ गई। मर्द अगर चाहें तो कैसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो भी उसे कंट्रोल कर रहा था, मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, हर तरीके से उस पर काबिज था और वो मोहब्बत में उसे दस्तयाब हुए जा रही थी। मगर वो तलहा हैदर से बहुत मोहब्बत करती थी। अब ये वक्त में बताना था कि वो निभा सकता है या नहीं। कैसा सालन बनाया है ये तुमने? तुम्हें तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं सिखाया? अम्मी, मैं ऐसा ही बना सकती हूँ। आपने खाना है आप खाएं, नहीं खाना तो आप किंजा से कह दें, वो बना देगी। आपने ही तो कहा था कि आपने उसको सब कुछ सिखाया तो वो बना देगी। मेरे हाथ का अगर आपको खाना नहीं है तो रोज़ मुझसे बनवाकर मेरी तजलील क्यों करती हैं? बाबा के सामने, तलहा के सामने क्यों मुझे ख्वार करती हैं? मेहनत भी मुझसे करवानी होती है और आपको खाना भी नहीं होता। अगर यही करना है क्योंकि मैं आपके बेटे की पसंद हूँ तो मत करवाएं मुझसे कुछ भी। अगर मेरे किए हुए कामों से आपको कीड़े निकालने होते हैं तो। वो थक गई थी। पिछले 4 माह से उसकी माँ की हाँ में हाँ मिलाए थक गई थी। उसका कोई भी काम जकिया हैदर को पसंद ही नहीं आता था। वो कुछ भी करती थी, कितना भी अच्छा कर लेती थी, वो उनकी बेटी मिलकर उसे ख्वार और जलील करते रहते थे। चाहे कोई मेहमान आ जाए, कोई भी पड़ोसी आ जाए, किंजा हैदर और जकिया हैदर पर फर्ज था कि वो अपने घर की बहू की तजलील करते। वो हैदर को बताती थी अपनी सास का रवैया, मगर होते हैं ना वो बेटे जो माँ और बहन पे बर्दाश्त नहीं करते। हैदर भी उन मर्दों में से निकला था जो वैसे तो बहुत मोहब्बत देता था, मोहब्बत के दावे करता था, मगर जब बात माँ और बहन पर आती थी तो बुरी वही होती थी। बुरी सिर्फ निमल जाहिद मलिक होती थी। इन दोनों के झगड़े भी इन्हीं बातों पर होते थे क्योंकि वो उसे सब्र की तलकीन करता था
मगर वो कितना सब्र करती, कितनी तजलील सहती, वो इन सब चीज़ों की आदी नहीं थी। अभी भी वो अपनी सास को यही कह रही थी, अगर वो इतनी ही चुभती है और इतना ही बुरा खाना बनाती है तो वो लोग खुद बना लिया करें। सारे घर के काम उससे करवाने ज़रूरी जब उन्हीं में से कीड़ा निकालना होता है। वो बोल रही थी और उसकी सास ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे। यानी तुम मुझसे बदतमीजी करोगी, मेरे साथ जबान दराजी करोगी? मैंने कोई जबान दराजी नहीं की है अम्मी। मैं बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ आपको कि अगर आपको मेरे काम अच्छे नहीं लगते तो आप ना करवाएं मुझसे, किंजा से करवाया करें। कम से कम आप बाद में उससे मेहनत से काम करवा कर उसके काम में कीड़े तो नहीं निकालेंगी ना। अभी वो बोल ही रही थी जब जकिया हैदर का उस पर हाथ उठा था। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाई थी और फटी आंखों से अपनी सास को देखने लगी थी, जिन्होंने बिना सोचे समझे उस पर हाथ उठा दिया था। वो मुझ पर हाथ कैसे उठा सकती? वो माँ है मेरी, बड़ी है, तुमसे उठा सकती है। वो लैपटॉप पर उंगलियां चलाता हुआ खोए हुए अंदाज में बोला। उसका लैपटॉप दूर करती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। मैं बात कर रही हूँ तुमसे, मुझे जवाब दो इस चीज का। निमल, मैं बहुत थका हुआ ऑफिस से आया हूँ, मेरे साथ बहस मत करो। मुझे तुम्हारे अच्छे रवैये की ज़रूरत होती है, तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत होती है, तुम्हारी शफकत की ज़रूरत होती है, और तुम मुझ पर फ्रस्ट्रेशन निकालती रहती हो। फ्रस्ट्रेशन तो मुझे तुम पर निकालनी चाहिए, क्योंकि मैं मर्द हूँ, घर के बाहर काम करना होता है, 100 बातें होती हैं, और फिर घर आओ तो तुम औरतों के मसले ही खत्म नहीं होते। आपस में मिलजुल कर क्यों नहीं रह लेती तुम लोग? अम्मी को तुमसे मसला है, तुम्हें अम्मी से मसला है, फिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो दोनों को निभा कर चलना है ना। तुम बीवी हो मेरी और वो माँ। अब मैं माँ के सामने जाकर उनको गालियाँ तो नहीं दे सकता ना कि आपने मेरी बीवी पर हाथ कैसे उठाया। क्या कर सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं, इसलिए बर्दाश्त करो, मेरा सर ना खाया करो प्लीज़। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया था और वो बंद दरवाजे को घूरती रही थी। क्या उसने गलत किया था? अच्छा, आई एम सॉरी कल के लिए, आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। उन्होंने हाथ उठाया मुझ पर। मैं बहुत तकलीफ में थी, चाहती थी कि तुम 2 लफ्ज़ प्यार के ही कह देते, मगर तुम तो चिल्ला कर हाथ छाड़ कर चले गए। वैसे ये सारी तकलीफें सिर्फ मेरे लिए हैं। तलहा ने गहरा सांस लिया। तुम जानती हो, शादी के बाद मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं डबल शिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर ये सारी टेंशन मुझे ही होंगी तो मैं काम कैसे करूँगा? वो अपनी बाहों का हिसार उस पर सख्त करते हुए बोला था, तो वो अपना सर उसके सीने पर रखते खुद को भींचने लगी, जैसे सुकून की तलबगार। और वो जैसे वो समझ रहा था, अगर वो उसके करीब हो रही थी तो उसे अपने नज़दीक और करते खुद में समेट रहा था। रिलैक्स रहा करो, सब्र किया करो, दुआ करो कि तुम्हारा शौहर इस काबिल बन जाए कि तुम्हें वो ज़िंदगी दे पाए जिसमें तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा। फिलहाल मैं वो सब नहीं कर सकता हूँ जो तुम चाहती हो। मैं नहीं ले सकता तुम्हारे लिए स्टैंड। जानता हूँ अम्मी तबीयत की बुरी है, तुम मेरी पसंद हो, मेरी मोहब्बत हो, वो मेरी शादी कहीं और करना चाहती थी, तो जाहिर है वही गुस्सा तुम पर निकालती है। मगर वो बुरी नहीं है, किंजा भी बुरी नहीं है, बस अम्मी की सोच तुम जानती हो। प्लीज़, वो इल्तिजाया हुआ था, बस मेरे लिए हंसती मुस्कुराती रहा करो। मुझे तुम्हारी मुस्कुराती हुई शक्ल चाहिए होती है, वरना मैं थक जाता हूँ। सुबह से उसे चक्कर आ रहे थे। वो शाम को डॉक्टर के पास गई थी, जिससे उसे मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशी ऐसी थी कि घर पहुंचने तक वो 7वें आसमान पर थी, पर घर जैसे ही पहुंची उसकी सास के माथे पर बल था। क्या वो अम्मी, तुम कहाँ गई थी? सारा काम पड़ा हुआ है और तुम मुंह उठाकर बिना बताए घर से बाहर निकल गई। हैदर को बताया था मैंने। हैदर को बताया था तुमने, पर सिर्फ हैदर तो इस घर में नहीं रहता ना, हम भी बड़े हैं, हमसे भी इजाज़त लेनी चाहिए थी तुम्हें। डॉक्टर के पास गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। वो तो साथ चलना चाहिए था, मगर बिजी थे। हाँ, वो तो जोरू का गुलाम है ना, वो तो चलता साथ। कभी माँ की तबीयत खराब हुई है तो साथ तो नहीं चला। हाँ, मगर तुम्हारे साथ चलना चाहता था। मैं बीवी हूँ उनकी, तो मैं क्या हूँ? आप माँ हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है आपके शौहर हयात हैं। अगर आप बीमार पड़ती होंगी तो वो साथ चलते होंगे। वो क्या करती अपनी ज़बान का वो गलत बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तो फिर से मेरे साथ ज़बान दराजी करे, फिर जाकर अपने शौहर से शिकायत लगाओगी कि मैं जुल्म करती हूँ तुम पर, और फिर वो आकर 4 बातें सुनाकर चला जाएगा मुझे। अम्मी, मैं डॉक्टर के पास गई थी, आप दादी बनने वाली। उसकी बात पर जकिया हैदर कुछ खामोश हुई थी। क्या सच कह रही? बिल्कुल सच कह रही। मैं ऐसे ही घर से नहीं निकली थी। अच्छा, बैठ जाओ, कब से खड़ी हो? एक थकी हुई मुस्कुराहट निमल के चेहरे पर बिखरी। क्या सच में? हाँ सच में, आप बाबा बनने वाले हैं। वो आगे बढ़ते हुए उसे अपने हिसार में ले चुका था। आंखें नम थीं, होंठ चूमते हुए वो बेइंतहा मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मैं बहुत खुश हूँ निमल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तुम जानती हो ना, मैं बाप बनने वाला हूँ। वो अभी तक यकीन ही नहीं कर पा रहा था। हाँ, हम मॉम डैड बनने वाले हैं। वो आंखें बड़ी करती हुई बोली तो वो झुककर उसकी नीली आंखें चूमने लगा। मेरी औलाद तुम्हारे जैसी होगी, प्यारी, खूबसूरत। अगर बेटी होगी तो हूबहू मेरी निमल जैसी होगी, और अगर बेटा होगा तो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे जैसा।
वो उसे अपने हिसाब में लेता हुआ ये बोल रहा था और वो ब्लश हुए जा रही थी। कुछ भी था, बेशक उसे घर अच्छा नहीं मिला था, सास अच्छी नहीं थी, नंद अच्छी नहीं थी, ससुर से तो उसकी मुलाकात कम ही होती थी क्योंकि वो लेट आते थे घर, सारा दिन काम पर होते थे। मगर शौहर, उसका शौहर बेहतरीन था। वो बहुत मोहब्बत देता था, उसकी कदर करता था। थक जाती थी तो ख्याल रखता था, जितना उससे हो सकता था उसके लिए करता था। इससे ज़्यादा वो बतौर मर्द क्या ही करता। हाँ, अलबत्ता ये सच था कि वो अपनी माँ और बहन के मामले में उसे सब्र के लिए कहता था, क्योंकि वो भी उसके रिश्ते थे, माँ थी, बहन थी। सारा दिन इस घर से बाहर रहना होता था क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। अम्मी, मैं आपसे ख़ास तलक़ीन कर रहा हूँ, मेरी बीवी का ख्याल रखा करें। वो माँ बनने वाली है। प्लीज़ उसे फ्रस्ट्रेट, गुस्सा, चीखना चिल्लाना मत करें। जितना उससे हो सकेगा वो करेगी, और अगर ना हो सके तो देखें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, वो मेरी औलाद की माँ बनने वाली है। आपको पता है मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहता निमल कोई भी स्ट्रेस ले या परेशान रहे। देखें, मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी बीवी पर और मुझ पर रहम खाएं, उसे परेशान मत कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि वो प्रेगनेंसी के वक्त में रोती रहे। एटलीस्ट मैं उसे ये सुख देना चाहता हूँ कि वो अपनी प्रेगनेंसी के वक्त को इंजॉय कर सके। शादी के अवलीन रोज़ से आपने उसकी तजलील की है, मैं कुछ नहीं बोला, मगर अब मेरी औलाद दुनिया में आने वाली है। मेरी बीवी पर तरस खाएं। तो मैं वो भड़काती है ना मेरे लिए, अल्लाह की कसम वो कुछ नहीं कहती। ये सब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ। सारा दिन तुम घर पर नहीं होते, फिर तुम्हें ये सारी रूदात कौन सुनाता है? अम्मी, मैं जानता हूँ आपका रवैया, वो मेरी चुगलियाँ लगाती है, तुम्हें सब पता है मुझे। अम्मी प्लीज़। अच्छा अच्छा, बस ठीक है, और गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, सब समझती हूँ। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ, दादी बनने वाली, नहीं करती उसे परेशान। अम्मी, ये भाभी के तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे, ऐसा लगता है वो दुनिया में पहली औरत है जो प्रेग्नेंट हुई। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिलते, ना कुछ खाती है ना पीती है, बस ऐसे बाहर का खाना है। मेरा बेटा ख्वार होता फिरता है उसके पीछे, कभी केक खाना है, कभी गोलगप्पे खाने हैं, कभी पता नहीं क्या खाना है। वो रात के 3 बजे भी उसके लिए रोडों पर घूमता रहता है, न जाने क्यों। उसको उससे इतनी मोहब्बत है कि एक लफ्ज़ नहीं निकालती, और मेरा बेटा पागल बना फिरता। मैं सोच रही हूँ आलिया को तो यहाँ बुला लें। इसे क्यों बुलाऊं? आपकी बहन की बेटी है, आप बुला सकती हैं। आपने आलिया को यहाँ क्यों बुलाया? मेरी बहन की बेटी है, मैं बुला सकती हूँ उसे। हाँ, अगर आप जानती हैं मुझे वो नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद थी? मैं सब जानती हूँ, मगर अब तो तुम शादीशुदा हो ना, आप क्या मसला है? आप जानती हैं वो अच्छी लड़की नहीं है, बात ना भी करो तो बात करती, जबकि आपको पता है मेरा मिजाज नहीं है। वो निमल के सामने मुझसे बात करने लगी और अजीब अजीब से सवालात कर रही थी। बोल दो, कज़न है मेरी। उसके सवालात ही ऐसे थे कि कोई भी बीवी शक करेगी, जबकि मेरा और आलिया का कोई ताल्लुक नहीं रहा माजी में। वो सिर्फ आपकी पसंद थी और मैंने शादी नहीं की, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा बात ना बढ़ा। आप क्यों मेरे लिए मसले करना चाहती हैं? अच्छा ना, समझा दूंगी उसे कि तुमसे बात ना किया करे। वो रात को देर से पानी पीने के लिए निकला तो वो नीले रंग की बेहया नाइटी में हॉल में ही बैठी हुई थी, अपने दोनों पाँव टेबल पर रख के उन्हें हिलाती हुई टीवी देख रही थी। वो जो पानी पी रहा था उसे ब्रेक लगी थी। हाँ, तो वो भी मर्द। सामने बैठी लड़की खुद को बहुत बुरे तरीके से अया किए हुए थी। उसकी बीवी भी कभी ऐसे लिबास नहीं पहनती थी उसके आगे, तो बहुत ही शर्म हया वाली लड़की थी। और सामने बैठी लड़की उसे खड़े खड़े खिफत हो। क्या उसके घर वालों ने उसे ये सिखाया था? हद थी। तला हैदर ने सर झटका, फिर भी वो सारी रात सो नहीं पाया। आंखों के आगे बार बार उस लड़की का वो सरापा आता रहा था, और वो नाउजुबिल्ला पढ़कर करवट बदल लेता था, मगर वो नहीं जानता था कि ये छुई उसे बार बार तंग करती रहेगी। और ऐसा ही हुआ था। वो कई बार उसे यूं टकराई थी, बेहया लिबास में, चुस्त कपड़ों में, जानबूझकर उसकी अटेंशन लेने के लिए। वो ना चाहते हुए भी उसे सोचने लगा था, मेरे साथ मूवी देखेंगे? आपकी बीवी तो सो गई होगी। वो इनकार नहीं कर पाया, उसके साथ ही बैठ गया और वो दोनों 2 घंटे की मूवी देखते रहे साथ। मूवी का आखिरी सीन चल रहा था। सीन में भी कुछ रोमांटिक था। वो अपने हाथों की उंगलियां उसके हाथों में फंसा चुकी थी। वो ठिठका, अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो आगे बढ़ी। वो देखना चाहती थी वो किस हद तक उसे बर्दाश्त कर सकता है या किस हद तक उसे अपने पास आने दे सकता है। वो पास हुई, अपने होंठ उसके रुखसार पर रखे तो तलहा जैसे पजल हुआ। वो होंठ दूर करने लगी जब उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। वो दोनों खो चुके थे। वो इस वक्त हॉल में मौजूद थे। तलहा उठा और अपनी बाहों में आलिया को उठाया, उसे उस कमरे में ले गया जहां आलिया रह रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वो सब कुछ भूल गया था कि वो एक शादीशुदा मर्द था और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। बहकावे का वो लम्हा उस पर हावी आ चुका था। वो आलिया के जाल में फंस चुका था। मगर ये भी एक सच बात है कि जब तक मर्द खुद फंसना ना चाहे वो कहीं फंस नहीं सकता। अब वो 2 साल का बच्चा तो नहीं था जिसे आलिया ने जबरदस्ती फंसाया था। हाँ, उकसाया था, फंसाया नहीं था। फंसा तो वो खुद था। वाह, अब मैं क्या दाद दूं तुम्हें? क्या वो सच में बहक गया? आलिया आईने के सामने खड़ी अपनी गर्दन के निशाना छुपा रही थी जब किंजा बोलने लगी।